हेलो दोस्तों, मैं सुलेश्वर यादव पर्दाफाश में आपका स्वागत करता हूं। मेरा आज का जो टॉपिक है किसको साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसके ऊपर है। इस संसार में चार तरह के लोग रहते हैं: अमीर, गरीब, मूर्ख, विद्वान। किसको साथ कैसा व्यवहार करना है एक योग दर्शन में बताया गया है। और खासकर अगर आप विदुर नीति या चाणक्य नीति या मनुस्मृति को ग्रंथों को पढ़ेंगे तो उसमें मनुष्यों का आचार व्यवहार कैसा होना चाहिए, रहन सहन कैसा होना चाहिए, उनका गुण कर्म स्वभाव के अनुसार शुभ अशुभ लक्षण का पूरा विस्तार से वर्णन किया गया है। क्योंकि ये विदुर जी थे और चाणक्य जी और मनु जी एक तत्वदर्शी, सूक्ष्मदर्शी और भविष्यदर्शी थे। ये मनुष्यों के आचार व्यवहार, हाव भाव देखकर उनका शुभ अशुभ लक्षण बता देते थे। और इसी सब का व्याख्या इन ग्रंथों में अधिकतर देखने को मिलता है। आपको एक चीज़ मालूम है कि जब दुर्योधन के जन्म हुआ तो जितने भी पशु पक्षी थे जो अपने अपने आवाज़ में शोर मचाने लगे और बादल गरज रहा था, बिजली चमक रही थी, तो विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया कि आपका ये जो बड़ा पुत्र है ये अशुभ लक्षण वाला है, ये पूरा कुल खानदान को नाश कर देगा, इसलिए इसको आप त्याग कर दें। इसके बावजूद भी आपको पास 99 पुत्र बचेगा। लेकिन धृतराष्ट्र ने अपना पुत्र मोह के चलते विदुर की बात नहीं सुनी, विदुर जी का बात को अनसुना कर दिया। परिणाम आपके सामने है, महाभारत युद्ध हुआ, सारे कौरवों का सर्वनाश हो गया। और महाभारत युद्ध जो हुआ उसका मेन कारण दुर्योधन ही था। फिर भी अलग ढंग से उन्होंने समझाया कि अगर अपना कुल खानदान या घर को बचाने के लिए एक सदस्य को अगर त्याग करना पड़े तो कर देना चाहिए। ये घर बचाने के लिए गांव या कस्बा को त्याग करना पड़े, गांव कस्बा को बचाने के लिए अगर एक घर को त्याग करना पड़े तो कर देना चाहिए। इसी प्रकार से पूरे वर्ल्ड को बचाने के लिए, संसार को बचाने के लिए एक देश को अगर बलि देना पड़े तो दे देना चाहिए। मतलब इस तरह से समझाने का प्रयत्न किया पर धृतराष्ट्र जी ने माना नहीं। परिणाम हुआ, युद्ध हुआ, सारे कौरवों का सर्वनाश हो गया। तो कहने का मतलब है कि इन सब ग्रंथों में मनुष्यों का हाव भाव, स्वभाव, शुभ अशुभ लक्षण का पूरा विस्तार से वर्णन मिलता है। और ये योग दर्शन है, कपिल पतंजलि मुनि द्वारा लिखित है। उसमें खासकर योग साधना के बारे में बताया गया है, योग कैसे करना है, ईश्वर प्राप्ति कैसे करना है। तो उसी में एक सूत्र आया है कि जो साधक होता है, ईश्वर को उपासना करने वाला, उसको सबसे कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो सूत्र दिया उन्होंने पतंजलि ऋषि ने कि मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनातश्चित प्रसादनम। अर्थात मैत्री करुणा उदितोपेक्षाणम, पुण्य पुण्य मैत्री करुणा उदितोपेक्षाणम, सुख दुख पुण्य पुण्य। मैत्री करना है धनी लोग से, करुणा और दया रखना है गरीबों पर, उदितो प्रसन्नता रखना है विद्वानों के साथ, और उपेक्षा मूर्खों के साथ। कहने का मतलब कि इस सूत्र के माध्यम से बताना चाह रहा है ऋषि कि संसार में चार तरह के लोग रहते हैं: अमीर, गरीब, मूर्ख, विद्वान। तो अमीरों के साथ हमेशा दोस्ती रखना चाहिए ताकि हर विपत्ति और आपत्ति में, संकट में आपको हेल्प करेगा। उसे दोस्ती रखना चाहिए ताकि आपको कभी उसे कोई बेमनस नहीं होगा। जो गरीब होता है उसके ऊपर कृपा दृष्टि, हमेशा दया की दृष्टि
करुणा की दृष्टि, जो गरीब लाचार विवश है, अपंग है, उस पर हमेशा दया दृष्टि रखना चाहिए, हमेशा उस पर करुणा की दृष्टि रखना चाहिए, हमेशा उस पर हेल्प करना चाहिए, ताकि उसके साथ आपका वैमनस्य नहीं हो। जो विद्वान होते हैं, जो घूम घूम कर प्रवचन देते हैं, ज्ञान विज्ञान का उपदेश करते हैं, उन लोगों को खान पान से, पैसा से, हर तरह से हेल्प करना चाहिए और प्रसन्न रखना चाहिए। उनको साथ में प्रसन्नता की भावना रखना चाहिए, खुद भी प्रसन्न रहना चाहिए, ताकि आपको सही उपदेश दे, सही मार्गदर्शक कर सके। और जो मूर्ख होते हैं, घमंडी होते हैं, गवार होते हैं, उन लोगों के साथ में हमेशा उपेक्षा की भावना रखना चाहिए, उदासीनता की भावना, न उससे कभी दोस्ती करना चाहिए, न दुश्मनी करना चाहिए। अर्थात एक जो साधक होता है, ईश्वर उपासक होता है, उसको इस बातों पर खास ध्यान रखना पड़ता है कि कभी भी किसी के साथ वैर भाव बिल्कुल नहीं रखना है। जैसे ईश्वर है, ईश्वर कभी भी किसी के साथ वैर भाव नहीं रखता है, उसी प्रकार से उसका जो साधक होता है, उसका जो भक्त होता है, उसको भी कभी किसी से वैर भाव नहीं रखना चाहिए। इसलिए सूत्र की व्याख्या ऋषि ने किया है, और नियम केवल साधक के लिए नहीं, सभी मनुष्यों के लिए होता है। अगर आप सुख शांति की इच्छुक है, आप चाहते हैं कि हम सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहे, तो आप इस सिस्टम को फॉलो करेंगे तो 75% आप किसी से झगड़ा आपको नहीं होगा।